हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इजी और 3 मार्क्स के जिससे क्वेश्चन आता है वो टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है? एक हेट्रोलिटिक कंपाउंड के बीच में, हेट्रोलिटिक मतलब दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना कंपाउंड। ठीक है, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक, H2SO4 हो गया, दो या दो से ज्यादा, क्लियर, उनके बीच में जनरली ये जनरेट होता है। तो देखते हैं सबसे पहले डाइपोल मोमेंट होता क्या है बेटा। ठीक है, बहुत इजी होता है, ध्यान देखना। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट यहां जैसे बता रखा है आपको कि ये HCl है बेटा। क्या है? HCl। H आपको पता है एटम है तो वही स्फेरिकल होगा, यहां पे जो Cl है वो भी स्फेरिकल होगा, क्लियर है। और जो Cl का जो साइज होता है वो H के कंपैरिजन में बड़ा होता है। Cl का जो साइज होता है वो H के कंपैरिजन में बड़ा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में और वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, क्लियर, ओके। और क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7 की कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इसीलिए उसके पास 3 ऑर्बिट होते हैं तो साइज उसका बड़ा है, क्लियर, ओके। इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी आपकी कहलाती है, अगर आपने बॉन्ड पैरामीटर पढ़ लिया होगा तो कहलाती है बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ। इस सेंटर से मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक की दूरी इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, क्लियर, ओके। जिसको हम डिनोट कर देते हैं बेटा, इस बॉन्ड लेंथ को R से डिनोट करता हूं। किससे? R से। किससे डिनोट कर रहा हूं बेटा जी? R से, क्लियर, ओके। अब भाई H और Cl है, H और Cl है तो भाई HCl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की। किसकी? क्लोरीन की। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहां पे जो क्लोरीन है, जैसे यहां पे HCl में एक इलेक्ट्रॉन है H का, एक इलेक्ट्रॉन है Cl का, क्लियर, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है अब? H के भी और Cl के भी अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही। Cl कौन? Cl तो अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, या फिर आप इसको बोल सकते हो नेगेटिव Q और इसको बोल सकते हो पॉजिटिव Q भी बोल सकते हो, ठीक है। चार्ज है बेसिकली, क्लियर है, ओके, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट है क्या बेटा? डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू जो चार्ज है, जो भी चार्ज है, जितना पॉजिटिव इस पे होगा उतना ही नेगेटिव इस पे होगा। जितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। तो मतलब कहने का, अगर मैं दोनों का मॉडुलस लूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड लूं, तो क्या होगा? सेम ही रहेगा। तो Q को मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय R, मतलब चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट, ठीक है, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ये तो डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा बेटा, क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, ओके। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा, क्या होती है स्टेटमेंट इसकी। देखिए, अ डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट आर अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन है, डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन किस साइड है भाई इसकी? जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस साइड उसकी डायरेक्शन में वो वेक्टर क्वांटिटी है। द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम बॉन्ड लेंथ या R बोल रहे हैं। एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और ये आपका डाइपोल मोमेंट है, जिसे मैंने लिखा है यहाँ पे अभी, क्लियर है। म्यू इज इक्वल टू Q इंटू R, क्लियर। ये आपका वैसे न्यूमेरिकल आएगा नहीं, इस पे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके के NCERT के अंदर इसमें बेसिकली 3 रीजनिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक, तो वो तीनों करते हैं, क्लियर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लीजिए पहले, नोटेड, ठीक। देखिए, सबसे पहला इसका प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला इसका प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2 इज 0। BeF2 आपका होता है बेरिलियम डाइफ्लोराइड या बेरिलियम फ्लोराइड भी बोल सकते हो आप इसको, क्लियर है, ठीक। बोला गया है क्यों भाई इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्यों? तो सबसे पहले BeF2 का आप स्ट्रक्चर देखिए, उसी के बिहाफ पे आप बता सकते हैं भाई कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक। ये है आपका Be, ये है आपका F, ये है आपका F।
जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है BF2 का वो होता है लीनियर। लीनियर मतलब ये लाइन में है, किसमें है, लाइन में है। क्लियर है, ठीक। अब BEF ये दो बॉन्ड है, एक BF ये, एक BEF ये। क्लियर है, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस F की ज्यादा है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो ऐसे मूव करेंगे इस साइड। क्लियर है, तो यहां पे आ जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव, इधर आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव। इधर मूव कर रहे हैं ना इस बॉन्ड में, यहां पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा, जिस मैग्नीट्यूड से ये F इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसी मैग्नीट्यूड से ये भी F इस साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। और डायरेक्शन आपको डायपोल की हमेशा ऐसे बनानी, इधर शो जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बीच में काट देना है आपको। ठीक है, लास्ट में। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहां पे एक और बार पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है बेटा, क्लियर, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, जिस मैग्नीट्यूड से ये BF इस साइड इलेक्ट्रॉन में खींच रहा है, सॉरी F, और ये जिस डायरेक्शन में खींच रहा है, दोनों ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों के सेम है, इसलिए दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, इसलिए BF2 का डायपोल मोमेंट जीरो होगा। जैसे आप समझिए ना, ये ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स की टर्म्स से पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं दो तरीके से फोर्स एक्ट करता हूं। एक फोर्स इस साइड मूव करूंगा, एक इस साइड करूंगा। अब इस हाथ से मैं इस साइड मूव करूंगा और 50 न्यूटन से, और इस हाथ से इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन से। तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल होके इसका जो मोमेंट, सॉरी इसमें जो मूवमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो जीरो होगा। क्लियर होगा, ठीक। तो यही है इसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से बेटा। इन बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल द डायपोल मोमेंट इज जीरो। BF2 हैज अ लीनियर शेप, दिख रहा है आपको, लीनियर शेप है। देयर एग्जिस्ट टू इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल, ठीक है, मोमेंट दोनों ऑपोजिट में आपको दिख रहा है, विच कैंसल ईच अदर रिजल्टिंग इन द नेट डायपोल मोमेंट इज क्या, जीरो। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन BF2 मॉलिक्यूल द बॉन्ड डायपोल मोमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, नोट कर लीजिए बेटा इसको फास्ट। ये कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड जो लिखा है ऊपर, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। So they will cancel out each other. So they will cancel out each other. ठीक है, that is why the dipole moment of BF2 is what, zero. Clear, perfect. Okay, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन कह रखा है बेटा आपसे, व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड इज आल्सो जीरो। इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो है। क्यों होता है भाई ऐसा? तो सबसे पहले इसका जो डायपोल है ना, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको डायपोल चेक करना है भाई इसका जीरो है या नॉन जीरो है, तो आप उसका स्ट्रक्चर के बेस पे ही करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही उसकी डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं। क्लियर ना? ओके, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं बेटा। आंसर ये है, अभी पहले देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये है आपका BCl3। BCl3 जो होता है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो होता है प्लेन पे ट्राइंगल बना हुआ है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि B ये हो गया बेटा, ये एक Cl हो गया, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl। ठीक है, इस तरीके से इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक है, BCl3 एक्चुअल में ऐसा होता है। क्लियर? ओके, अब देखिएगा जरा, इन दोनों में B और Cl किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ये ऑब्वियसली हैलोजन है तो इसकी ज्यादा होगी, है ना। तो ये ऐसे मूव करेगा बेटा, इधर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इधर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा जी इस Cl के साइड में यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। इसमें इस डायरेक्शन बेटा जी पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे फिर से पार्शियल पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है इस B पे कितने हो गए, 3 पार्शियल पॉजिटिव, और ये तीनों अलग अलग अपनी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसमें ना थोड़ा फिजिक्स का फंडा लगाऊंगा और देखना। ठीक है, जैसे मैं सपोज कहता हूं कि भाई ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। क्लियर? ये एक्स है, ये वाई है ना, और एक जो कोई फोर्स मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, और वो एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल को बना रही है, थीटा। ठीक है, तो इस कंपोनेंट के हिसाब से थीटा जो बन रहा है एक्स पे,
इसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, एक वाई में बनेगा एक एक्स में बनेगा। जो वाई बनेगा वो बनेगा आपका साइन, ठीक है, और जो एक्स बनेगा वो कॉस। क्लियर है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हर उसके निकालेंगे। जैसे इसका निकालता हूं भाई मैं, देखना बेटा ध्यान से, इसका सबसे पहले इसका निकालता हूं, इस वाले के दो कंपोनेंट, एक इधर निकाल देता हूं एक इधर निकाल देता हूं। BCl है तो इसको बोलता हूं BCl1 निकाल दिया। क्या निकाल दिया, BCl1 इस साइड में, और दूसरा ये भी BCl1 हो गया। क्लियर है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इस साइड एक इस साइड, और दोनों के दोनों सेम है। क्लियर, सेम जैसे इसके दो निकले, इसके भी क्या निकलेंगे, दो निकलेंगे, एक डाउनवर्ड निकलेगा एक फिर ऐसे निकलेगा। ये भी क्या होगा BCl1, ये होगा BCl1, दोनों सेम निकल रहे हैं इसलिए हर जगह BCl1 डाल रहा हूं, BCl2 नहीं डाला क्योंकि सेम निकल रहे हैं दोनों जगह। ठीक है, ओके, मतलब एक BCl से दो BCl1 निकल रहे हैं। क्लियर ना, एक BCl1 से दो BCl, और ये देखिए ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका और इसका सेम होगा तो ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, गोली मारी इसको। अच्छा, अब ये जो दो निकले हैं, ये दो आपके BCl1 निकले हैं, एक इसका है एक इसका है। क्लियर है, और ये दोनों मिला के आपका क्या एक BCl बनाएंगे, हाँ कि ना, जो कि इस डायरेक्शन के ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें भी निकालोगे तो दो BCl होंगे और यहां भी दो BCl है, तो इसमें और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज BCl3 इज ट्रायंगुलर प्लेन, दिख रहा है ट्रायंगल पे प्लेन है। ठीक है, इन द शेप इट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, ऐसे काटिए इसको, यहां से काटिए, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, हेंस द रेस्पेक्टिव डायपोल मोमेंट ऑफ द BCl बॉन्ड कैंसल ईच अदर, thereby causing a zero dipole moment, causing a zero dipole moment। क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, इजी है दोनों, BeF2 एंड BCl3 के आपके डायपोल मोमेंट होते हैं जीरो। क्लियर है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे विल कैंसल आउट टू ईच अदर, दैट इज व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ द BeCl2 या फिर BeF2 एंड BCl3 both have zero dipole moment। क्लियर बेटा, नोट इट डाउन फास्ट। क्लियर, जल्दी बेटा फास्ट नोट करिए। क्लियर, बढ़े आगे चलिए। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन उठता है, एनसीईआरटी का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है इसी पे। क्वेश्चन है विच वन हैज मोर डाइपोल एंड वाई, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और क्यों। एक है आपका NH3 अमोनिया, दूसरा है आपका NF3 जिसे कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखिएगा, आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम यहां पे बना लेते हैं बेटा स्ट्रक्चर। मैंने बोला सबसे पहले स्ट्रक्चर ही काम आएंगे बेटा। आप देख रहे हैं ये या फिर ये दोनों में बस चेंज किसका है, H हट के F आ गया। NH3 का सबको स्ट्रक्चर पता होगा बेटा जी, NH H। ठीक है, ये और एक लोन पेयर होता है। क्लियर है, ये NH3 का हो गया, ये NF3 का। क्लियर है, अब देखना भाई इनमें किसका ज्यादा डाइपोल है। क्लियर, एक चीज को याद रखिएगा बेटा हमेशा, NH3 NF3 में डाइपोल इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और जो सॉरी लोन पेयर आपका अपवर्ड है हमेशा। ठीक है, लोन पेयर को जब हमारे टीचर पढ़ाते थे ना बेटा, तो उन्होंने इस तरीके से समझाया था लोन पेयर को कि एक गुब्बारे में, एक बैलून में ना आप हीलियम गैस को फिल कर दीजिए और उसको एक रस्सी से बांध दीजिए, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड। कैसी होगी, अपवर्ड। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन हमेशा लेनी है आपको अपवर्ड, कैसे बनानी है, अपवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, अपवर्ड। इसकी डाइपोल क्या है, अपवर्ड। सेम हेयर इसकी भी क्या है, अपवर्ड। क्लियर है, अपवर्ड। बोलिए बेटा, डाउट तो कोई भी, क्लियर, ओके। अब यहां पे लोन पेयर की तो हमने बना लिया, अपवर्ड है। अब इसमें देखते हैं एक NH बॉन्ड को देखते हैं, N और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, N की ज्यादा है। किसकी है, N की। तो ये ऐसे होगा, और इसमें भी N की, इसमें भी N की। मतलब अगर तीनों का अगर मैं रिजल्टेंट लूं तो तीनों का रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है, ऊपर। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्या ये जो डाइपोल है इन तीनों का रिजल्टेंट लिखता हूं। ठीक है, नेट या फिर रिजल्टेंट, नेट या फिर रिजल्टेंट
डाइपोल ऑफ 3 NH bonds are in upward, बोलिए upward डायरेक्शन, बोलिए अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक है। अब यहां देखिए लोन पेयर तो ऊपर ही है, लेकिन अब N और F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो इसका डाउनवर्ड है, इसका भी डाउनवर्ड है। क्लियर? इसका भी डाउनवर्ड है। तो यहां बना देते हैं ऐसे, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे। नेट या फिर रिजल्टेंट, नेट या फिर रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ 3, कौन से? NF, यहां वहां NS थे, यहां पे 3 NF है ना बेटा, 3 NF है। बॉन्ड्स आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखा है। ये है अपवर्ड, ये भी तीन अपवर्ड, ये लोन पेयर तो अपवर्ड है, इसके 3 भी अपवर्ड है। तो ये और ये क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल होंगे कि ऐड ऑन हो जाएंगे? ये ऐड ऑन हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ये अपवर्ड है और ये तीनों का क्या है? डाउनवर्ड है। तो ये नहीं कह सकते बेटा कि ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट जाए, क्योंकि क्या पता इसका मैग्नीट्यूड अलग हो और इन तीनों का मैग्नीट्यूड अलग हो। हमें मैग्नीट्यूड तो नहीं पता ना बेटा, लेकिन हमें ये पता है कि डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो इसमें कुछ ना कुछ पार्ट जो होगा इसका और इसका कटेगा। ठीक है, तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो कुछ ना कुछ इसका पार्ट जो है वो कटेगा। क्लियर? लेकिन इसमें कुछ कटने वाला है नहीं बेटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका क्या होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा। जैसे सपोज कहते हैं यहाँ 5 न्यूटन लग रही है फोर्स और ये 10 न्यूटन लेके आ रहा है, तो दोनों 15 न्यूटन हो जाएगी। हाँ कितना बेटा? ठीक है, तो ऐड हो जाएगी। और सपोज कहते हैं कि ये भाई 5 न्यूटन है, ठीक है, और नीचे वाला है 10 न्यूटन, तो कैंसिल होके जो भी ये मॉलिक्यूल अगर मूव करता तो डाउनवर्ड मूव करता विद द 5 न्यूटन फोर्स। क्लियर ना? इस तरीके से ही समझ लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा बेटा? NS3 का। पढ़ लेते एक बार। द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज हाइयर इन कंपैरिजन टू NF3। ठीक है, रीजन द F fluorine is more electronegative than nitrogen and pulls the electron अपनी साइड में। ठीक है, as the number NF bond 3 है ना, the 3F atoms pull the electron downward, और उसका जो, ठीक है, तो वो कैंसल आउट कर देगा, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, इसलिए इसका जो होगा कम होगा, इसका ज्यादा होगा। इजी है बिल्कुल। क्लियर है? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर? और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेटा। ऐसे ही इजी टॉपिक की वीडियोस, टफ टॉपिक की वीडियोस मैं बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक्स में सारी लेके आऊंगा। ठीक है बेटा? ठीक, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।